नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है और आप इसकी तैयारी भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 जिसकी प्रस्तावित जिला स्तर की जो डेट है वो 8 अगस्त है और उसी के क्रम में हम ये दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और हम एक एक ज़िले से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब हम एक एक ज़िले से अध्ययन करते हैं तो हमें कोई भी ऐसा पर्यटक स्थान नहीं छूटता जो कि परीक्षा में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सीधी जिले का प्रसिद्ध परसिली रिसॉर्ट किस नदी के तट पर बना है? तो यह है बनास नदी के तट पर बना है। दूसरा क्वेश्चन जब आप देखते हैं कि अकबर के नवरत्नों में एक बीरबल, जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बीरबल हैं, या आपको पूर्व से मालूम भी होगा या नहीं भी मालूम है तो आप इसी क्वेश्चन में देखिए कि जो अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान बीरबल, उनका जन्म हमारे सीधी जिले में ही हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस स्थान पर हुआ था? तो यह जो स्थान है वो घुघरा देवी मंदिर क्षेत्र है और उस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सीधी और शहडोल की सीमा पर स्थित वह कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है? तो सीधी और शहडोल पर की सीमा में स्थित वह राष्ट्रीय उद्यान हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सीधी जिले में आता है, आपको मालूम है। और यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए इसको रिजर्व किया गया है, जो कि सीधी जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि सीधी जिले में घड़ियालों के संरक्षण और उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो यह सबसे फेमस अभ्यारण्य है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि सोन नदी में है। और यहाँ पर इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह घड़ियालों के लिए बहुत ही अच्छा और एक नेचुरल प्लेस है। अगला क्वेश्चन है सीधी जिले की मझौली तहसील के पास स्थित परसिली रिसॉर्ट, ध्यान रखिएगा परसिली रिसॉर्ट कई बार क्वेश्चन में आता है। परसिली रिसॉर्ट में पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय गतिविधि कौन सी है? परसिली रिसॉर्ट जो सीधी के हैं वो लोग गए होंगे, जो नहीं गए हैं वो लोग फ़ोटो वगैरह में देखे ही होंगे। बहुत ही अच्छा एक त्रिभुजाकार संरचना में यह बिल्डिंग है, जिसका जो बेस है वो ज़मीन से उठता हुआ फिर जाता है और इसके मध्य में इसको हम फ़ोटो के माध्यम से आप लोग दिखाएंगे। पूरा का पूरा रिसॉर्ट बना हुआ है और इसके पीछे बहुत ही सुंदर बनास नदी का व्यू है। और आप लोग यहाँ पर जाते हैं तो एक बहुत ही पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय गतिविधि है और वो गतिविधि है यहाँ पर फुटवेयर सैंड वॉक, जिसमें हम नंगे पैर रेत पर चलते हैं। पैरों में हम कुछ नहीं पहनते, बिना चप्पल जूते के रेत पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि सीधी जिले में स्थित उस प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य का नाम बताइए जो काले हिरण के लिए जाना जाता है। तो यह है आपका बगदरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि जिसमें काले हिरण पाए जाते हैं और ये काले हिरण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 972 ईस्वी में निर्मित ऐतिहासिक चंद्रेश्वर मंदिर, ये शिव मंदिर है और यहाँ शिव जी की बहुत ही अच्छा शिवलिंग है और यह मठ सीधी जिले में ही स्थित है। अब ये पूछ रहा है कि किस तहसील में स्थित है? तो तहसील बहुत पूछी जाती हैं, किसी भी पर्यटक स्थल की तहसील आप लोगों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है और यह सीधी जिले में रामपुर नेकिन तहसील में स्थित है। सीधी जिले के जंगल में पाई जाने वाली उस प्रसिद्ध पर्यटक सफारी का क्या नाम है जो संजय डुगरी रिजर्व का मुख्य हिस्सा है? तो यह है संजय डुगरी टाइगर रिजर्व। यहाँ पर मुख्य रूप से जंगल सफारी कराई जाती है और उसमें जंगल सफारी के अंदर जितने भी वन्य जीव हैं उनको दिखाया जाता है। सीधी जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक टिकारी रेस्ट हाउस जिला मुख्यालय से कितनी दूर पर है? तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह है गोपद नदी के किनारे स्थित है। इसमें कुछ इस प्रकार से गोपद नदी है, यहाँ पर रेस्ट हाउस है और इस तरफ फिर सिंगरौली ज़िला लग जाता है
जहां थर्मल पावर प्लांट भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सीधी जिले में वन क्षेत्रों में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 1975 में। और इसी तरह से हम 10-10 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लगातार देखते रहें।